हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास का। हम छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पेटर्न पेपर देखने वाले हैं, पेपर फर्स्ट का। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पेपर करवाया है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है यानी कि छत्तीसगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र के लगभग इक्वल यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि यदि आप महाराष्ट्र का भी पेपर देखते हो तो भी आपका यहाँ पे आराम से ये जो है निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलता हूँ कि जो भी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, PYQ पेपर है, वो आपको साथ में इसमें ला के जाना है ना। जो भी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का पेपर है वो आपकी यूनिवर्सिटी का लगभग सेम टू सेम देखने को मिलता है। उसके सारे पेपर लगाओ, अपनी यूनिवर्सिटी के भी PYQ पेपर लगाओ, आपका पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मूथली निकलेगा। ओके, अब हम इस वीडियो के अंदर इसका पूरा पैटर्न पेपर देखने वाले हैं। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे किस तरीके से आपको हैंडल करना होता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप आंसर आपको आ रहा है, लेकिन यदि उसका आपको पैटर्न नहीं पता है तो आपके मार्क्स इतने नहीं आते। आपके मार्क्स 5 में से 1 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स ही आपको मिलते हैं। लेकिन यदि आप पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स यहाँ पे गिरते हैं। इसका आंसर कैसे शुरू करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन का आपको पैटर्न पेपर में बताने वाला हूँ। साथ ही के अंदर आपको यहाँ पे 2025 का जो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट PYQ सॉल्व कर दिया है। 2025 का इसी वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे PYQ पूरा का पूरा लगभग यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। कुछ यहाँ पे बच गया है, वो आपको यदि चाहिए तो आपको यहाँ पे कमेंट में करना है, मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं SAQ से। तो आपका जो फर्स्ट SAQ होता है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। अदोदतानाम पदानाम संधि चित्वा या योजित्वा, ये आपको शब्द देखने को मिलेंगे। पूरा संस्कृत के अंदर पेपर देखने को मिलेगा। सारा ग्रामर बेस्ड पर आधारित है आपका पेपर, और साथ ही के अंदर इसमें कुछ फेंकने वाला नहीं है। जो सटीक है वो सटीक है, वही आपको लिखना है। ज़्यादा लिखने की कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पेपर जो है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर हो जाता है। आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी रहेगा, इसलिए आपको पेपर को धीरे धीरे सॉल्व करना है और अच्छी तरीके से पैटर्न से फॉलो करना है और पैटर्न से ही लिखना है। जितना मैं पैटर्न बता रहा हूँ उतना आपको पूरा का पूरा फॉलो करना है, वैसे ही आपको लिखना है। अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो संधि चित्वा का मतलब क्या होता है कि संधि का विच्छेद करना, और योजित्व का मतलब होता है कि समस्त पद बनाना। यानी कोई भी आपको यहाँ पे शब्द दे रखे होंगे, उस संधि को या तो आपको विच्छेद करना है या उसको जो है आपको जोड़ के एक पद बनाना है। तो सबसे पहले जो इसका पैटर्न क्या रखना है, कोई भी यदि क्वेश्चन आ जाए संधि का तो उसका पैटर्न अपन को ये रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन का शब्द लिख दो, क्वेश्चन का शब्द सबसे पहले लिखना है। उसके बाद यदि उसमें विच्छेद दे रखा है तो विच्छेद करो, और यदि समस्त पद है तो वहां पे समस्त पद आपको बनाना है। रूल क्या चेंज हुआ है, क्या उस संधि के अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ इसमें गुण संधि है या उसमें जो है दीर्घ संधि है, ये रूल इसमें लग रहा है इसलिए इसमें चेंज हुआ है। जो भी रूल है वो आपको यहाँ पे इसमें मेंशन करना होता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है रूल वगैरह कहाँ पे क्या लिखना होता है, इसलिए मैं आपको पैटर्न पेपर बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको रूल भी मेंशन करना है। उसके बाद रूल के बाद आपको यहाँ पे संधि का नाम मेंशन करो। ये जब भी एग्जामिनर देखेगा कि हाँ बच्चे ने सच में अच्छा लिखा है, सच में उसको कुछ ना कुछ याद है, इसलिए उसने जो है रूल के साथ में संधि का नाम लिखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे PYQ नहीं उठाया, बट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि कोअपी है तो इसके अंदर विच्छेद पद क्या है, को धन अपी। इस प्रकार से आपको भी ये रूल लिखना है। उसके बाद जो है इसका संधि का नाम लिखना है। मैंने संधि का वीडियो अपलोड किया है, आपको यहाँ पे जाके देखना है किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैंने सब कुछ उसके अंदर आपको बताया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का, वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। अदोदतानाम पदनाम विग्रह वाक्य या समस्त पद वालिकत, यानी कि आपको एक तो विग्रह वाक्य देगा और एक आपको यहाँ समस्त पद वो दे सकता है। अब यहाँ पे अपन को समास लिखना होता है, ना कि संधि। मैंने विग्रह वाक्य और समस्त पद क्या होता है ये पूरा समास वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। मेरी यूनिवर्सिटी जब थी तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होता था, क्योंकि कोई बताने वाला था ही नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे जो है समास की जगह संधि लिख के आया था, मेरे को अभी भी याद है। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो यहाँ पे है जो यहाँ पे समास लिखना है। ओके, विग्रह वाक्य समस्त पद में आपको समास लिखना है। इसका पैटर्न किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट है कि क्वेश्चन में जो भी दे रखा है वो आपको लिखना है। उसके बाद जो विग्रह वाक्य है या समस्त पद है ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। कि दूसरा अपन यही तो लिखते हैं कि विग्रह वाक्य है या समस्त पद है, उसके बाद समास का नाम और टाइप्स के साथ में। मैंने यहाँ पे समास पूरी तरीके से पढ़ाया, अच्छी तरीके से पढ़ाया। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी बहुत टाइम है, आपका पेपर अभी 1 से 2 दिन दूर है, इसलिए जल्दी से वहाँ पे जाके देखो और इसको यहाँ पे कंप्लीट करो। ओके, उसके बाद अपने एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का 2025 का यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे अतिनिद्रम है, संकुला खंड है, प्राप्तोदक है, केशोच है, स्यूच है, नीलम है, उत्तत उत्पलम है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने वीडियो के अंदर करवाए हैं। अति निद्रम में कौन सा है अविर्भाव समास है कि कौन सा, ये आपको देखना है ना। उसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे साथ में और करवा रहा हूँ, जैसे कि केशोच है, स्यूच है। ये आपको यदि देखने को मिले तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन का शब्द लिखना है, वही क्वेश्चन का शब्द लिख दिया। उसके बाद इसमें समास या समस्त पद आपको बनाना है। ये विग्रह वाक्य है, आपको समस्त पद बनाना है, तो इसका हो गया केशो स्यू।
कैसे क्या चेंज हुआ, ये द्वंद्व समास में मैंने यहाँ पे पढ़ाया। कौन सा समास हो गया इसमें, द्वंद्व समास हो गया। किस तरीके से होता है मैंने द्वंद्व समास के अंदर पूरा यहाँ पे पढ़ा रखा है, आपको वो जाके वीडियो देखना है। द्वंद्व समास में भी कौन सा समास है ये आपको यहाँ पे देखना है वीडियो के अंदर। उसके बाद जैसे दूसरा है कि नीलम चेतत उत्पलम, तो इसके अंदर कौन सा है, नीलो उत्पलम, इसका समस्त पद क्या बन जाएगा, नीलो उत्पलम बन जाएगा। और कर्मधारय समास होता है, यहाँ पे कौन सा पद प्रधान होता है, किस तरह से होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, किस तरह से हो रहा है, ये सारा का सारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने वीडियो के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, यदि आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से एमसीक्यू चाहिए, पेपर फर्स्ट संस्कृत का आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको एमसीक्यू चाहिए, तो आपको यहाँ पे कमेंट में करना है कि हमको हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से एमसीक्यू दो, तो हम जो है यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो है एमसीक्यू का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और उसमें से सटीक आपको एमसीक्यू देखने को भी मिलेगा। ओके, उसके बाद अपना तीसरा जो एमसीक्यू है वो आपको रहेगा अद्वत अवयव पद रिक्त स्थान पूरित, यानी कि जो भी अवयव पद दे रखे हैं उसमें आपको यहाँ पे रिक्त स्थान के अंदर इसको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस आपको देखना है, उसको आराम से पढ़ना है। तो मेरी बात मानो तो यहाँ पे अवयव पद का यहाँ पे अर्थ याद कर लो, जो भी अवयव पद अपने दे रखे हैं सिलेबस के अंदर 24 25 जो भी है उसके अर्थ अच्छी तरीके से याद करो। ओके, उसके अर्थ यहाँ पे याद करने से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे सेंटेंस को सोचोगे तो आपको इन दोनों के अर्थ यदि पता रहेगा तो आप यहाँ पे आराम से इसके अंदर लगा सकते हो। जैसे कि अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पे हो गया। अब इति और अपि में से कौन सा अर्थ यहाँ, कौन सा अवयव यहाँ पे लगेगा, तो अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, यानी कि मैं भी विद्यालय जाता हूँ। इस प्रकार से जो इसका अर्थ यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो जनकैन पुत्र गच्छति, तो जनक के साथ में पुत्र भी जाता है, यहाँ पे साथ में हो जाएगा ना, तो साथ मतलब कि से यहाँ पे हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सबका यहाँ पे आंसर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जहाँ पे भी दो स्पेस आए तो वहाँ पे जैसे यथा तथा है, यावत तावत है, इस प्रकार से वर्ड जो यहाँ पे लग जाते हैं। आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आपको अच्छी तरीके से वो वाले वीडियो देखने हैं। ये जो है पूरा आपका पैटर्न पेपर है, आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपके जो मार्क्स है यहाँ पे अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाए। चौथा जो अपना ऐसे क्यों है वो आपको शब्द रूप पे रहता है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी का थोड़ा शब्द रूप अलग रहता है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग था, वहां पे मैंने ये पैटर्न पेपर यहाँ पे बताया था। यदि इस तरह से पूछ ले तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का शब्द लिखना है, मुख्य शब्द कौन सा उस शब्द रूप के अंदर वो उसका मुख्य शब्द लिखना है। उसके बाद अकारांत, इकारांत, उकारांत, सकारांत, जकारांत जो भी है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये भी आपको आना चाहिए। और साथ में सर्वनाम शब्द है ये भी आपको आना चाहिए, उसकी विभक्ति और वचन ये भी आपको मेंशन करना होता है। बट आपकी यूनिवर्सिटी जैसे कि 2025 के अंदर किस प्रकार से पूछा है कि शब्द रूपाणी लिखत, ओके, उसके बाद यहाँ पे 5 शब्द रूप दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे किसका किस तरह से दे रखा है कि कप प्रथमा विभक्ति रूपाणी, यानी कि सीधा वो बोलती है कि कब की प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप लिखो। ओके, तो कब का यहाँ पे किस प्रकार से चलता है, जैसे कि राम का चलता है, अकारांत पुल्लिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। संप्राप्ति षष्ठी विभक्ति रूपाणी लिखत, यानी कि संप्राप्ति की षष्ठी विभक्ति आपको लिखनी है। संप्राप्ति भी राम के अकॉर्डिंग ही चलती है, इसके अंदर भी अकारांत और पुल्लिंग देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अपना है चिकित्सा चतुर्थी विभक्ति रूपाणी लिखत, यानी कि इसके अंदर जो चिकित्सा का जो है आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। और इसके अंदर जो स्त्रीलिंग जिस प्रकार से स्त्रीलिंग का चलता है वैसे ही आपका चिकित्सा भी चलता है। आ गया ना पीछे सा से, यानी आ से आकारांत, आ से आकारांत, और आकारांत जो है स्त्री के अंदर आपका आता है। ओके, ये भी सेम टू सेम लता के जैसे ही ये चलता है। सारा का यहाँ पे मैंने मेंशन किया, अच्छी तरीके से आपको इस प्रकार से जो चौथा ऐसे क्यों है वो आपको हैंडल करना है। और आपको जो है विभक्ति भी मेंशन करनी है, उसके अंदर तीनों वचन के अंदर लिखना है। ओके, आप एक वचन नहीं लिख के आ सकते, उसको तीनों वचन के अंदर लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन लिख के आओ। और जो है विभक्ति जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो वाली विभक्ति एक मेंशन करके आओ, आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अपना पांचवा जो ऐसे क्यों है वो आपका उपसर्ग से रह सकता है, सौ वाक्य सुयोजित है, यानी कि आपको उपसर्ग दे रखा होगा और आपको वहाँ पे उसको जो भी शब्द दे रखा है उसको जोड़ना है, और साथ ही के अंदर आपको वाक्य का निर्माण करना है। अच्छा सर, हमको वाक्य तो आता ही नहीं, वाक्य बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वाक्य बहुत सिंपल सा है, आपको आसपास की चीज़ें देखना है। मैं तो ऐसे ही करता था, आसपास की चीज़ें देखो और सिंपल सा वाक्य बना दो, जैसा आपको आ रहा है वैसा आपको वहाँ पे वाक्य बना देना है, जैसा आपको वाक्य आ रहा है वैसा आपको वाक्य बना दो। बस ये है कि उपसर्ग का कम से कम आपको अर्थ होना चाहिए पता। ओके, कम से कम आपको उपसर्ग का अर्थ पता होना चाहिए ताकि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो थोड़ा सा रिलेट करके बना सको। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सम प्लस बू, अब बू का अपने बहु के अंदर चलता है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से धातु रूप में बताया है। और इसका क्या हो जाएगा, संभवती, प्रविष्ट से यहाँ पे प्रविष्टि हो जाएगा, अनुमोदते से हो गया अनुमोदते, निर प्लस गम, गम का यहाँ पे क्या हो जाता है, गच हो जाता है, गम का क्या हो जाता है, गच हो जाता है। और यहाँ पे आगम का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच में यह परिवर्तित होगा। यानी कि कौन कौन सी धातु अपने मूल रूप में परिवर्तित होती है ये भी मैंने वीडियो के अंदर मेंशन अच्छी तरीके से किया है। तो आपको यहाँ पे इसके साथ साथ जैसे कि ये शब्द बनाना है। अब यहाँ पे आपको
आपको इसका सेंटेंस भी बनाना होता है। एक-एक सेंटेंस लिख दो, कुछ अपनी आस-पास की चीज़ें सोचो, उससे रिलेटेड वहाँ पे लिख दो। आपको जैसे कि प्रवस्ती है, ये इनका धीरे-धीरे प्र का अर्थ क्या होता है ना? अनु का अर्थ क्या होता है? निर का क्या यहाँ पे अर्थ होता है? ये थोड़ा-थोड़े सेंटेंस यहाँ पे आपको आना चाहिए। जैसे कि अनुमोदते का अर्थ क्या होता है? मदद करना, मदद करने का मतलब क्या है कि प्रशंसा करना किसी की। तो अनुमोदते यानी कि प्रशंसा करना, तो आप यहाँ पे गुरु और चेले का जो है, गुरु और शिष्य के यहाँ पे प्रशंसा का कोई सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हो। या कुछ भी आपके आस-पास की जो चीज़ें हैं, प्रशंसा से रिलेटेड जो भी है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। निर्गति का मतलब क्या होता है कि निकल जाना, यानी कि बालक गृहात् निर्गच्छति, बालक जो है घर से निकल जाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे सेंटेंस आपको बनाना है। सिंपल सेंटेंस रखना है। उसके बाद अपना छठा एसक्यू है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा होगा, विशेषण पद दे रखा और साथ में आपको वाक्य का निर्माण करना है। जो भी यहाँ पे प्रत्यय पद दे रखा है, देखो चिंत प्लस ऋत है, त्वा है, सम प्लस रक्ष प्लस लेप है, अल्पम है, स्थूल है। इनका आपको यहाँ पे क्या बनाना है कि वाक्य का निर्माण करना है। सबसे पहले तो जो ये 2 पद दे रखा है उसका यहाँ पे 1 पद बनाओ। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका क्या बना दो, सेंटेंस बना दो। तो सबसे पहले जैसे कि पा प्लस त्वा है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा पी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पित्वा इसका बन जाएगा और यहाँ पे इसका आधा मार्क्स जो है आपको इतने में ही मिल जाता है और आधे मार्क्स जो है आपको सेंटेंस बनाने में मिल जाता है। जैसे कि पित्वा का यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सः जल पीत्वा विद्यालयं गच्छति। वह जल पीकर जो है विद्यालय जाता है। ये मैंने सेंटेंस बना दिया। सिंपल सेंटेंस आपको रखना है। जैसे कि अल्पम का यहाँ पे क्या सेंटेंस में बना सकता हूँ, अल्प समय अस्ति, समय बहुत कम है। आपकी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, अच्छे से पढ़ो, है ना? तो अल्पम समय अस्ति, इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। जो भी शब्द दिया है उसका अर्थ सोचो, पूर्ण पद बना दो। जो भी ये 2 तोड़ के वर्ड दिया उसका यहाँ पे पूर्ण पद बनाओ। सिंपल वाक्य बनाने की कोशिश करो, कोई भी जटिल आपको यहाँ पे वाक्य नहीं बनाना, सिंपल सा वाक्य आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद अपना 7वां जो एसक्यू है वो आपका धातु रूप पे रहता है। अच्छा, धातु रूप का पैटर्न किस प्रकार से रखना है, जैसे कि यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ा अलग देती है, बट यहाँ पे यदि आ जाए तो आपको सबसे पहले उसको ये मेंशन करना है कि वो आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी है। उसके बाद धातु कौन सा है, उसके बाद पुरुष, लकार और वचन। इस प्रकार से जो ये पैटर्न रहता है धातु का, कोई भी धातु को लिखने का पैटर्न इसी प्रकार से रहता है। बट आपकी यूनिवर्सिटी 2025 के अंदर किस प्रकार से पूछी है कि इस प्रकार से कोई भी यहाँ पे शब्द दे दिया जाएगा और उसका यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे इसका क्या, इसका जो है धातु लिखना है। जैसे कि शब्द दे रखा है दृश्य का, यहाँ पे लोट लकार प्रथम पुरुष यहाँ पे आपको लिखना है। कोई भी धातु आपको दे दिया जाएगा और उसके अंदर आपको ये बोलेगा कि उसका लोट लकार लिखो, लिट लकार लिखो, लंग लकार लिखो। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि दर्श धातु है उसका लोट लकार प्रथम पुरुष आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले उसका क्या लिखना है, अपन को प्रथम पुरुष लिखना है। ओके, तो दर्श का यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे पश्य धातु बन जाता है। यहाँ पे कोष्टक के अंदर ये भी मेंशन कर रखा होता है आपकी यूनिवर्सिटी, तो और भी यहाँ पे इसको सिंपल बना देती है कि यहाँ पे मूल रूप में चेंज होगा। ये सीधा सीधा बोल रही है यहाँ पे कि मूल रूप के अंदर ये चेंज होता है, यानी कि आपको यहाँ पे पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंदर लोट लकार प्रथम पुरुष आपको लिखना है। ओके, तो 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आप जो 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पे कारक यहाँ पे बताना होता है कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है और उसका यहाँ पे अर्थ भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। अच्छा, कारक का यहाँ पे जो भी आपको दे रखा है उसका पैटर्न किस प्रकार से रखना है, उसका शब्द जो भी आपको दे रखा है, जैसे ऊपर वाले ये शब्द दे रखा है तो सबसे पहले वो शब्द आपको लिखना है। उसके बाद उसके अंदर कौन सा कारक है वो यहाँ पे लिखना है, उसकी विभक्ति कौन सी है ये भी आपको मेंशन करनी होती है और उसका अर्थ जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछता है तो आपको अर्थ भी इसके अंदर लिखना होता है, और नहीं पूछता है तो भी आपको अर्थ जो है लिख के आना है। यानी अर्थ भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अर्थ सीधा देख के एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा इंप्रेशन अपने ऊपर यहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द दे रखा है कि वर्दी समान सर्वसा विपरीत विप्रियम। तो यहाँ पे क्या है कि समान है, समानम में कौन से यहाँ पे कारक है, कर्म कारक है, विभक्ति कौन सी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे और है कि सर्वेसाम है ना, सर्वेसाम में कौन सी है, कारक कौन सा यहाँ पे संबंध कारक है, यानी कि सर्वेसाम कौन सा यहाँ पे षष्ठी विभक्ति ये देखने को मिलती है, तो यहाँ पे संबंध कारक यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एलएक्यू के बारे में। तो एलएक्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल यहाँ पे आता है, ज़्यादा एलएक्यू के अंदर डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आती है। सबसे पहले आपको शब्द रूप पे एलएक्यू आता है, उसमें सेंटेंस दे रखा है और साथ में आपको यहाँ पे शब्द रूप आपको भरने होते हैं। ये जो है आपको कर्ता के अकॉर्डिंग भरना है और क्रिया के अकॉर्डिंग भरने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि स खज, यानी कि स, ये जो स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पाद का भी आप इसका रूपांतरण हो जाएगा, तो स पाद खज इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो कि मनुष्य रोगम विवेति, जो मनुष्य जो है रोग से डरता है, तो यहाँ पे जो है मनुष्य के अकॉर्डिंग जो है रोग का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। राम का भी यहाँ पे छात्र के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाता है। बस इतना सिंपल सा है, इसमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
इसके बाद अपना जो दूसरा एलएक्यू है, उसके अंदर आपको समस्त पदनाम विग्रह वाक्यम समस्त पद व समास का नाम यहाँ पे लिखना होता है ना? तो इसके अंदर आपको पैटर्न जो मैंने ऊपर बताया समास का वैसा ही आपको रखना है। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल जैसे कि इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिए होंगे और उसके नीचे जो लाइन खींची होगी उसका यहाँ पे आपको जो है समास बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे विस्क्रिमे का बता रखा है, तो विस्क्रिमे यहाँ पे विशेष्य कर्मी हो जाएगा और उसका समास कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष जो है इसमें हो जाएगा। विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी हो गई। इसके बाद है हीन मध्य उत्तम, यानी कि इसके अंदर आपको यहाँ पे समास किस प्रकार से हो जाएगा, तो आपको धीरे से इसको पढ़ना है, हीन मध्य और उत्तम। यानी कि तीन कुछ चीजें ऐसे बता रहा है, इस प्रकार से कुछ चीजें बताते हैं ना, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि ये वाला भी सेम हो गया, इसके अंदर द्वंद्व समास देखने को मिलता है, हीना चे मध्या चे उत्तमा चे, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर कौन सा समास है, इतरत्र द्वंद्व समास है कि कौन सा है, ये आपको यहाँ पे देखना है। उसके टाइप्स वगैरह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सम धातु के अंदर यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, द्विदोषजा में यहाँ पे तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से ये देखने को मिलता है दूसरा अपना एलएक्यू। इसके बाद जो है अपना तीसरा एलएक्यू है वो अपना संधि पे रहता है। इसके अंदर आपको संधि योजित्व करना होता है और संधि यहाँ पे साथ में सूत्र भी लिखना होता है। जो अपना फर्स्ट एसएक्यू देखने को मिलता है वो सेम टू सेम यहीं पे है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वो ऐसा ही है, बट यहाँ पे आपको सूत्र और ज़्यादा यहाँ पे लिखना होता है, बस ये इतना इसके अंदर यहाँ पे फर्क है। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तीसरा एलएक्यू है इसके अंदर आपकी जो संधियां हैं जो यहाँ पे मिक्स रहती है, यानी कि स्वर व्यंजन और विसर्ग तीनों यहाँ पे संधि एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही इस पद के अंदर देखने को मिल सकती है ना। ये आपको ध्यान रखना है, आपको जितनी वहाँ पे संधि लग रही है आप वहाँ पे मेंशन करके आओ। आपको यहाँ पे रूल जरूर लिखना है संधि के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट के अंदर मेरे को तत् प्लस मुने के अंदर यहाँ पे संधि लग रही है, अनुनासिक संधि लग रही है, और उसके बाद अपने यहाँ पे जो है आद गुण यहाँ पे मेरे को लग रही है। तीसरे के अंदर मेरे को कुक्स आदमान यहाँ पे इसके अंदर जो है आओ, यानी कि एच ओ अय वायाव, ये वाला यहाँ पे रूल लग रहा है, यानी कि अयदि जो है स्वर संधि यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा हो गया। उसके बाद अपना जो चौथा एलएक्यू है वो आपको यहाँ पे किस तरीके से लिखना है, उसके अंदर आपको दे रखा होगा अधुदत्तस्य धातु प्रत्यय रूप, आपको वहाँ पे लिखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे शब्द दे रखे हैं प्रत्यय प्लस आपको यहाँ पे जोड़ना है, सीधा पद बना दो, यहाँ पे 5 मार्क्स सीधा सीधा आपको जो है देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद जो अपना दूसरा जो यहाँ पे रहता है चौथे के अंदर, यहाँ पे दूसरा एलएक्यू के अंदर यहाँ पे 5-5 नंबर के अंदर 2 यहाँ पे पूछता है, आपको वाच्य प्रयोग भी यहाँ पे पूछता है। वाच्य प्रयोग यहाँ पे करना है आपको, मैंने इसका पूरा वीडियो अपलोड किया है, अच्छी प्रकार से आपको समझाया है किस प्रकार से आपको करना है। आपको यहाँ पे वीडियो देखना है, वहाँ पे ट्रिक मैंने मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एग्जांपल देखते हैं कि वेद्य आतुर पश्यति, तो ये जो है 1-to-1 के अंदर है ना, तो आपको इसमें इसको जो है यहाँ पे 3-1-1 के अंदर इसको कन्वर्ट करना रहता है, यानी कि जो भी आपको 1-to-1 है उसको आप 3-1-1 के अंदर कन्वर्ट करो, और जो 3-1-1 के अंदर है उसको आपको 1-to-1 के अंदर कन्वर्ट करना रहता है। मैंने सारा इसको ट्रिक के साथ में सॉल्व किया, ये इसका सॉल्यूशन है, आपको अच्छी तरीके से इसको देखना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर यहाँ पे सिंपल ही आता है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है, टाइम बहुत है इसके अंदर, संस्कृत के अंदर टाइम बहुत मिलता है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान से विसर्ग कहाँ लगाना है, हलंत कहाँ लगाना है, कहाँ पे आपको कौन सी यहाँ पे लगानी है ट्रिक वगैरह, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से माइंड के अंदर रखना है। अच्छी तरीके से जो है सारा पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है, क्योंकि संस्कृत के अंदर मार्क्स बहुत ही कम देते हैं टीचर लोग। तो अपन को अच्छी तरीके से यदि आप पैटर्न से लिखोगे तो आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे।